एक तरफ पूरा देश महामारी का दंश झेल रहा है तो इससे छोटे बच्चे भी अछूते नहीं हैं। जब पहली बार कोरोना जैसी महामारी ने देश में दस्तक दी तो पूरे देश के स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा के एतबार से बंद कर दिया था और स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाने का फैसला किया, जिससे बच्चे घर में ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा कर सकें। करीब 1 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के कारण घर में रह रहे बच्चे भी चिड़चिड़े हो गए हैं। अब उनका भी मन बाहर निकलने को करता है, स्कूल जाने को करता है, लेकिन स्कूल और सरकार की मजबूरी है कि सभी को घर में रखने के लिए सरकार ने लॉकडाउन जैसे सख्त कदम को भी उठाना पड़ा है। ऐसे में बच्चों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए दिल्ली के सदर बाजार इलाके में रहने वाले उस्मान अंसारी ने एक बहुत अच्छी पहल की है। उस्मान अंसारी ने फैसला किया है कि वो ज़रूरतमंदों को राशन के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को उनके घर जाकर खिलौने भी देंगे, जिससे मासूम बच्चों में अच्छा एहसास आ सके। लेकिन इन सभी हालातों के बीच छोटे बच्चों पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। पिछले साल से बच्चे पढ़ाई नहीं कर सके और न ही बाहर जाकर खेल कूद सके हैं। दिल्ली से खबर तहकीकात के लिए इसरार अहमद की रिपोर्ट। आप सबसे पहले अपना नाम बताओ मुझे। अलमिशा। अलमिशा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप और कब से स्कूल बंद है ये बताइए। 12th क्लास में, और स्कूल तो काफ़ी टाइम से ही बंद है। एटलीस्ट 1 ईयर तो हो ही चुका है। तो स्कूल की कितनी याद आती है, किस तरीके से स्कूल में आप इंजॉयमेंट करते थे, पढ़ाई के साथ खेलते कूदते थे, वो सारा कुछ बताइए। अब क्या हालात हैं आपके साथ? स्कूल में मोस्टली हमारा हाफ डे रहता था और वहीं पे ही सारी हमारी यादें हैं और वहीं पर ही ऐसे ही मतलब हमारी सारी पढ़ाई और फ्रेंडशिप, खेलना कूदना। हाँ, वहीं पे जैसे हम वहाँ पे खेलते थे तो ज़्यादा एक्टिव रहते थे। अब घर में ही रहते हैं तो कम एक्टिव, और मोस्टली घर में ही हैं तो बाहर जाना भी नहीं होता, ना फ्रेंड से मिलना होता। तो अब तो फ़िलहाल ऐसी हैं कोविड की वजह से। छोटे भाई बहन किस तरीके से घर में रहते हैं? ये शरारत करते रहते हैं बस, और स्टडीज़ भी इतनी अच्छी नहीं हो रही क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं। वो तो एज़ वी ऑल नो कैसी होती है ऑनलाइन क्लासेस। उस्मान साहब, आपने बच्चों के लिए जो खिलौनों की शुरुआत की है, क्या मकसद है इसका? देखिए, मेरा मकसद खिलौना का यही एक मकसद है कि बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो होता है कोरा कागज़ होता है, उसको जो लिखा जाए वो लिखता है, जो सुनता है वो सुनता है, वो सीखता है, जो देखता है वो सीखता है। वो कोरा कागज़ होता है। शुरू में स्टार्टिंग में बच्चा साल, 1.5 साल, 2 साल तक, बिल्कुल 5 साल से पहले का बच्चा कोरा कागज़ होता है, जैसा बोलोगे वैसा सुनता है। तो अब उस कोरे कागज़ को मानसिक रूप से 1.5 साल हो गया, दूसरा साल स्टार्ट हो गया, सेकंड लेयर आ गई, हमें थर्ड वेव का इंतज़ार नहीं करना। उससे पहले अपने बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए, पोषण पाषण करने के लिए मैंने सोचा, मैंने पहल की कि उन बच्चों को है टॉयज़ के ज़रिए कम से कम कुछ समझ सके कि ये खिलौना है। वो मानसिक रूप से परेशान हैं, ना वो बाहर जा रहे हैं, स्कूल खुल नहीं रहे हैं, पेरेंट्स लोग परेशान हैं। अब ऐसी हालत में पेरेंट्स टॉयज़ कहाँ से ख़रीदेगा? खाने के लिए ऑक्सीजन नहीं है उसके पास, यानी कि खाना जो होता है वो भी एक ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन बेसिक नीड्स वो भी नहीं है। तो हमारे को लगा कि बेसिक नीड्स भी दी जाए, कि खाना भी दी जाए और साथ में जो है बच्चों के लिए टॉय दिए जाए, जिससे उनका मानसिक रूप और मानसिक तौर पे वो स्टेबल होकर अपने लाइफ जीने में आगे सक्षम हो और पेरेंट्स को परेशान ना करें। किस तरीके से इस बीमारी ने बच्चों का बचपन छीन लिया? देखिए, बचपन जो बीमारी ने सबसे पहले फ्रीडम छीना, आज़ाद। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91, गाँव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर। आहूजा पान भंडार, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर।